आप अपनी बात, फिर पुष्पेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। बोले कश्मीर जी, क्या किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया? रोहित जी, अभी ये तो पूरी तरीके से राजनीतिकरण करवा दिया गया है। अगर राजनीतिकरण नहीं करवाया गया तो ये बंगाल का चुनाव और दूसरे चुनाव और तीसरे चुनाव से क्या मतलब था? गैर राजनीतिक थे संगठन, उसी तरीके से रहना चाहिए था, उसी तरीके से काम करना चाहिए था। मेरे 2-3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने और पंजाब सरकार के 3 बिंदु हमारे बिल्कुल नियर बाई है। जब हरियाणा सरकार ने अभी आदेश किया है कि हमारे सभी किसान भाइयों को अपने ऐप पर जो अप्लाई कर दें, क्योंकि खरीद गेहूं की शुरू होनी है, सीधा बैंक खाते में जाना है पेमेंट। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है कि आप 1 अप्रैल तक सभी रिकॉर्ड जो है अपलोड कर दें ऐप पर, जिससे कि खरीद की व्यवस्था में कोई प्रावधान बना रहे और आपके सीधे बैंक खाते में पैसा जाएगा। आखिर पंजाब सरकार को क्या मुसीबत आ गई? इतने दिन से बराबर उनको भी पता है कि वो क्यों नहीं चाहते कि सीधे किसान के खाते में पैसा जाए। एफसीआई जो खरीद करेगी गेहूं की या धान की जब भी होगी, तो इनको परेशानी क्या है? मेरे सवाल सबसे बड़ा आज ये हो गया कि जितनी ट्रांसपेरेंसी उसमें होगी वो तो कभी नहीं हो सकती और किसी रास्ते में। तो पंजाब सरकार क्यों नहीं चाहती कि किसान से सीधे एफसीआई खरीद का पैसा किसान के खाते में जाए? एक तो हमें दिक्कत यह है। दूसरी बात यह है कि हमारे मित्र जो है इस बात को क्यों नहीं सवाल उठा रहे कि भाई तत्काल जो है पंजाब में भी ऐप पर जो है किसानों का रिकॉर्ड चढ़े और सीधे खाते में पैसा जाए। वहां आवाज उठानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये वक्त की जरूरत थी और इतने लंबे समय से ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से बिचौलियों ने बीच में शोषण किया है, बात उसकी है, ठीक है, वहां होना चाहिए। आपका जवाब सुप्रिया दे रहे हैं, फिर पुष्पेंद्र जी के पास आना है। सुप्रिया, फटाफट से जवाब, उन्होंने सवाल उठाया कांग्रेस की सरकार पर, बोलिए, उसके बाद पुष्पेंद्र जी आ रहे हैं। मैं एक छोटा सा मैं पूरे सम्मान के साथ साहब से पूछना जरूर चाहूंगी। हमारी बात मत सुनिए, किसानों की बात मत सुनिए। भाई आप संघ से हैं, आप ही के संगी साथी सत्यपाल मलिक जी थे ना, क्या क्या खरी खोटी सुनाकर चले गए? क्या क्या बोला उन्होंने कि किसानों के लिए कुछ करिए, किसानों को खाली हाथ मत बेचिए, उनके साथ बेईमानी हो रही है। आप इस बारे में बता दीजिए सर। 1 मिनट सर, आप सर 1 मिनट रुक जाइए, मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। आप पंजाब की बात कर रहे थे, आप पंजाब की बात कर रहे थे, तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, पंजाब की सरकार ने, 1 मिनट सर, जब सत्ता में थे मैं मुद्दे पे बात कर रही हूँ, तब भी मैं बता रही हूँ, बराबर ये कहा आप क्यों बिचौलियों को खत्म करेंगे? मुझे तो बोलने दीजिए। अरे भाई मैं खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बोलने दीजिए ना मुझे। नहीं, लेकिन आपने पहले ही गलत कह दिया। तो बहस नहीं कर सकते आप, ऐसे थोड़ी चिल्ला सकते हैं। जब आप बोल रहे थे मैं चुप रही, मैं कैसे गलत कह दिया? आप बिल्कुल संघ की आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्या बात करते हैं आप? बिल्कुल संघ के हैं आप, संघ के नहीं है। नाम कैसे लिया? आप संघ के नहीं है, क्यों नहीं? कि ये वही कृष्ण चौधरी है। बताइए, बताइए, बात को घुमाइए मत। 30 साल कांग्रेस में, 30 साल कांग्रेस में, 15 साल और इंडिया कांग्रेस कमेटी में पंजाब की सरकार ने इन कानूनों को निलंबित किया है। मुद्दे पे बात करिए। बताइए मुझे, पंजाब की सरकार ने इन कानूनों को निलंबित किया है, आपको यही नहीं पता है? कानूनों को झूठ बोलेंगे। पंजाब की सरकार ने कानूनों को निलंबित किया है, क्यों रोक के बैठी हुई है भाजपा? ये गलत है, आप झूठ बोल रहे हैं। किसान के हित में नहीं है। मुद्दे की बात करते हैं आप, संघ की बात कर रहे हैं। पंजाब में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में किसान की अगेंस्ट बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरा इंटरवेंशन है, पुष्पेंद्र जी बोल नहीं पाएंगे, वरना पुष्पेंद्र जी बोल नहीं पाएंगे। सुप्रिया जी, कृष्णवीर जी, 1 सेकंड प्लीज। सुप्रिया जी प्लीज, सुप्रिया जी प्लीज, जो भी आपका विरोध करे वो संघ का हो, ये आवश्यक नहीं है। कुछ लोग संघ के ना हो के भी आपका विरोध कर रहे हो सकते हैं। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड प्लीज, दोनों रुक जाइए ना, दोनों रुक जाइए। मैं पुष्पेंद्र जी के पास जा रहा हूँ, आप लड़ लीजिए फिर आपस में। यहाँ मत होने दीजिए, अब आप लड़ी लीजिए फिर आपस में। आप किसान समर्थक हैं लेकिन किसान से ही लड़ रही हैं। आप किसान समर्थक हैं लेकिन किसान से ही लड़ रही हैं, क्योंकि आपको लगता है वो किसान संघ से है। अरे भाई वो कह रहे हैं मैं 30 साल आपकी पार्टी में था। प्लीज छोड़ दीजिए ना इसको, अब गलत सही। सुप्रिया जी और कृष्णवीर जी, मेरा केवल इतना निवेदन है, समय जा रहा है आप लोगों की लड़ाई में। मैडम, गलत और सही का फैसला ना तो आप कर सकती हैं ना कृष्णवीर कर सकते हैं। देश की जनता देख रही है, वो कर लेगी अपने आप।
प्लीज यही पुष्पेन काम जी कर रहे थे। मैं तो प्लीज पूछना चाहती कृष्णवीर जी हूँ, प्लीज पंजाब प्लीज में इस सुप्रिया जी कानून आपको पर्याप्त समय मिला था जवाब देने का, लेकिन आपने भूमिका में ही इतना बखेड़ा कर दिया। आप भूमिका में इतना बखेड़ा कर गई कि उसके बाद असली जवाब का वक्त निकल गया। पुष्पेन जी आपके पास आ रहा हूं। पुष्पेन जी, भारत बंद करने से क्या आंदोलन खत्म करने का रास्ता निकलेगा या फिर बातचीत की दिशा में आगे बढ़ने से निकलेगा? और अगर बढ़ना है तो किसको बढ़ना है? सरकार कह रही किसान प्रस्ताव दे, किसान कह रहा सरकार डेट बताए, कैसे होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम तो आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, और अगर ये बताएंगे कि इस दिन इस जगह इस स्थान पर पहुंच जाइए, हमारा डेलीगेशन ना पहुंचे तो आप किसान की गलती बताएं। इन्होंने कोई न्योता तो भेजा नहीं है, या जैसा आपने कहा कि हम सारे उठ करके वहां चले जाएं, कहां पहुंचे, किससे वार्ता करने जाएं? वो कह रहे हैं वार्ता के प्रस्ताव लिए तो दें। इनको बताना पड़ेगा जी। वो कह रहे हैं प्रस्ताव दें अपना, और बार बार कह रहे हैं कि इनकी तरफ से कोई प्रस्ताव इन नहीं लोगों है। को बताना चाहिए। भाई मैं अभी ये प्रस्ताव दे रहा हूं कि भैया ठीक है, बताएं कहाँ है, वार्ता के लिए कहाँ है। दूसरी बात जो भारत बंद के संबंध में कही गई थी, ये भाजपा की हमारी सम्मानित प्रवक्ता जो बैठी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार भारत बंद हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार भारत बंद के माध्यम से नुकसान हुआ है। या तो आपने आज तक भाजपा वालों जो भी पहले जो है भारत बंद किए थे वो असफल थे, कोई नुकसान नहीं हुआ था, और यदि नुकसान हुआ था उसकी का आपने भरपाई की। और आपने जो जैसे तालाबंदी की थी, लॉकडाउन किया था बिना किसी तैयारी के, 4 घंटे में 6 महीने तक देश बंद रहा था, तो क्या उससे क्या नुकसान हुआ? पुष्पेन जी, आपकी तर्क पे तो नोटबंदी बात से क्या कीजिए ना। नुकसान हुआ? लॉकडाउन किसी और वजह से था, भारत बंद की वजह कुछ और है, आप भी जानते हैं।